बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो लेक्चर के हवाले से फर्स्ट ईयर कॉमर्स इकनॉमिक्स मैक्रो इकनॉमिक्स सेक्शन 2 लेक्चर नंबर आज 22 है। चैप्टर 12 चल रहा है, नेशनल इनकम, कौमी आमदनी। एक मेथड हमने कल किया था, प्रोडक्शन अप्रोच, आउटपुट अप्रोच, पैदावार का तरीक़ा, कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीक़े चल रहे हैं। मेजरमेंट, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीक़े। इसमें हमने एक मेथड तफसील से पढ़ लिया, उसके प्रिकॉशंस, उसकी एहतियातें भी पढ़ ली। आज ये दूसरा मेथड है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सम ऑफ इनकम अप्रोच एंड मेजरिंग नेशनल इनकम, ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, कौमी आमदनी की पैमाइश का कुल आमदनी के मजमूए का तरीक़ा। तो इसमें जितनी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए गए हैं प्रोडक्शन में एक मुल्क में, उससे जो इनकम हासिल हुई है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम रिटर्न कर देते हैं। उनका रिवॉर्ड, उनका रिम्यूनरेशन, उनका मुआवजा, उनका सिले के तौर पे। उसमें जो लैंड यूज़ की जाती है, लैंड का रिवॉर्ड हम रेंट पे करते हैं लैंडलॉर्ड को, और जो हमने लेबर यूज़ की है उसका रिवॉर्ड वेजिस, जो कैपिटल यूज़ किया उसका रिवॉर्ड इंटरेस्ट, और जो कुछ बच जाता है इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड, यानी ऑर्गेनाइज़र का, आजिर का जो है सिला, मुनाफा होता है। इन सब को जमा कर लें तो नेशनल इनकम होती है। तो ये कौमी आमदनी की पैमाइश फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम अप्रोच से। इन दिस मेथड, इस मेथड में मॉनेटरी रिवॉर्ड्स ज़री शक्ल में उजरत ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तमाम आमदनी पैदाइश की, आर एडिड, जमा कर लिए जाते हैं, एडिड अप इट बिकम, ये आ जाएगी नेशनल इनकम, कौमी आमदनी। अब इसमें फॉर्मूला, वेजेस एंड सैलरीज, ये रिम्यूनरेशन है किसका, ये लेबर का, लेबर को यूज़ करने का रिवॉर्ड, वेजेस एंड सैलरीज पे की 1500 अमाउंट जो बिलियन में डॉलर, एंड इसमें रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जो लैंडलॉर्ड है उसकी हमने लैंड यूज़ की, उसका रिवॉर्ड रेंट है तो उसको भी हम एडअप कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन और बॉन्ड्स, जो हमने कैपिटल्स का कैपिटल यूज़ किया, कैपिटल बॉन्ड के ज़रिए से हमने क्रेडिट लिया, उसका रिवॉर्ड इंटरेस्ट है, सूद है। फिर प्रॉफिट, और प्रॉफिट में कॉर्पोरेट, एक तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, उसके अलावा जो टैक्स कॉर्पोरेट के प्रॉफिट में कटा वो है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, कंट्रीब्यूशन सोशल फंड है, ये सब टोटल प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रॉफिट को भी हम इसमें एडअप कर लेते हैं। जो प्रॉफिट बचा हुआ है उसमें से कुछ चीज़ें कटी हुई हैं, तो वो सारे प्रॉफिट हम जमा कर लें तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे कॉर्पोरेट, एक तो रिमेनिंग प्रॉफिट है, कॉर्पोरेट टैक्स है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, और कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी फंड है, ये सब प्लस कर लें तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट था। इस प्रॉफिट में से जी चीज़ें कटी हुई हैं तो ये रिमाइंडर, सब प्लस करके टोटल प्रॉफिट। अब ये सारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो है वो रिमिशन हो गया। 2250 ये प्रॉफिट है, ये रेंट, ये चारों हो गए, 1 2 3 4 फैक्टर्स का रिमिशन, ये टोटल नेशनल इनकम आ गई। नेशनल इनकम किस मेथड से, सम ऑफ इनकम अप्रोच से। प्रिकॉशन, इसमें भी 3 बड़ी एहतियातें हैं। टू अवॉइड डबल काउंटिंग, दोहरी गिनती से बचते हैं, एक आइटम 2-3 दफ़ा जो शुमार ना हो जाए, वरना नेशनल इनकम गलत होगी। दूसरा, इलीगल इनकम डू नॉट इंक्लूडेड, गैर कानूनी आमदनी, जैसे जो है वो चोरी करके, स्मगलिंग करके जो आमदनी हासिल होती है, तो ये आमदनियाँ कौमी आमदनी का हिस्सा नहीं है। वो इनकम जो रियल प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में शुमार की गई हैं, उसको शामिल करते हैं। इनकम फ्रॉम सेकेंड हैंड डू नॉट इंक्लूडेड, सेकेंड हैंड आइटम जो सेल अप किए जाते हैं तो उसकी इनकम पहले शामिल हो चुकी है, अभी रीसेल हो रहा है, लिहाजा इसकी इनकम भी शामिल नहीं होगी। तो ये स्टूडेंट हमारा सेकंड मेथड है, इसका तरीक़ाकार भी है, फार्मूला भी आ गया। ये याद करना है, 3 में से एक मेथड लाजमी आता है, तो इसलिए जो है वो कौन सा मेथड पूछ लें कोई पता नहीं, शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तीसरा और आखिरी मेथड सम ऑफ एक्सपेंडिचर अप्रोच, कुल अखराजात का तरीका। स्टूडेंट बहुत आसान सी बात है, जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है वो प्रोडक्शन नेशनल इनकम में आ गई, इस प्रोडक्शन को हम सेल करके इनकम रिसीव करते हैं तो ये इनकम अप्रोच में आ गया। और एक आदमी सेल कर रहा है, उसकी इनकम है, दूसरा परचेज कर रहा है, जो चीज़ आइटम परचेज कर रहा है, हायर कर रहा है, उसका एक्सपेंस है। यानी इंटरप्रेन्योर लैंड को हायर कर रहा है, लेबर को हायर कर रहा है, कैपिटल हायर कर रहा है, तो उसको रिवॉर्ड दे रहा है, तो उसका एक्सपेंस है। तो हम सारे एक्सपेंसेस यूज चाहे एडअप कर लें, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिसीव होने वाली इनकम, वो भी एक ही बात है, या जो प्रोडक्शन की गई, यही 4 फैक्टर्स जो प्रोडक्शन करते हैं, तो चारों से अमाउंट सेम होती है, तीनों मेथड से अमाउंट सेम होती है। तो ये आज तीसरा मेथड भी हमारे सामने आ रहा है, सम ऑफ एक्सपेंडिचर अप्रोच। अंडर दिस मेथड, इस तरीके में नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप, जमा करके, ऑल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितने भी सरफी अखराजात हैं, एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, 2 खर्चे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिससे इन्वेस्टमेंट करके इनकम हो, इन सब को ऐड कर लें। मेड बाय ऑल इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स करते हैं अपने अपने बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कंजम्पशन एक्सपेंस कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल के, एंड गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर। और फिर जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं, गवर्नमेंट भी कंजम्पशन एक्सपेंस कर रही है, गवर्नमेंट के भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस है। तो यानी 2 सेक्टर्स हमारे सामने हो गए, 2 सेक्टर्स, 2 अहम शोबे जिनके अखराजात हैं। एक जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स है और एक जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर्स है। इन सब की जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंडिचर भी 2, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन सबको एडअप करके हमारी नेशनल इनकम आ जाती है। इसका भी फार्मूला, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ज़ाती खर्चे जो हैं वो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो इलाकाई तौर पे इंडिविजुअल अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसकी इन्वेस्टमेंट हो गई। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये कंजम्पशन एक्सपेंस में ही शामिल है, गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आ गए। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट, पब्लिक गवर्नमेंट से होता है, रिपब्लिक पाकिस्तान, वो इन्वेस्टमेंट ऐड कर लें। सरप्लस एक्सपोर्ट, यानी x माइनस m, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो प्लस में आएगा, ये इसलिए ऐड लिखा हुआ, और अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है तो माइनस में आएगा, तो ये भी इसमें ऐड कर लेंगे। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मुल्क में जो है बैरून ममालिक ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो भी इसमें हम शामिल कर लें, तो ये हमारी GNP आएगी। GNP हमने उसमें भी देखा था प्रोडक्शन मेथड में। इसमें से हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर लें तो NNP आ जाएगा। फिर इनडायरेक्ट टैक्स लेस होगा, ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट जिसमें सब्सिडीज़ हैं ऐड होगा, और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी ये लेस होगा, तो हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। तो ये हमारा जो है वो तीसरा मेथड। तो नेशनल इनकम, कौमी आमदनी जो है वो बहुत ही अहम है। एक कौम की असल सूरत हाल पैदावार की जो है वो कौमी आमदनी से पता चलती है। एक मुल्क की तरक्की कौमी आमदनी से जिस पता चलती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि कौमी आमदनी जो है एक मुल्क की आईनादार है, आईनादार यानी मिरर रिफ्लेक्शन। नेशनल इनकम इज़ जस्ट लाइक द मिरर रिफ्लेक्शन। आप चेहरे के, अब जो है अपना चेहरा लेकर एक आईने के सामने खड़े हो जाएं, जैसे आपका चेहरा है वैसे ही आईना बताएगा, बिल्कुल हू बहू इसी तरह, सेम लाइक दिस, जो है वो नेशनल इनकम मुल्क की सूरत हाल को बिल्कुल सामने कर देती है। हम इस नेशनल इनकम की जो स्टडी करते हैं स्टूडेंट, हम कंपेयर करने के लिए भी करते हैं, और इसके लिए हमने एक को मेजर बना रखा है, जैसे पैमाइश बना रखा है। दूध छोटे पैमाने, बड़े पैमाने हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमारा जो मेन पैमाना है उसको हम लीटर कहते हैं या किलो कहते हैं, हाफ किलो, क्वार्टर किलो, यानी 1 पाव, आधा किलो, किलो, लेकिन मेन जो है वो किलो है। ऐसे ही पूरी दुनिया के लिए हम जो मेजरमेंट करते हैं, उसकी डेवलपमेंट, उसकी प्रोडक्शन, उसकी इनकम,
उसका मवाजना उसके लिए हमने पूरी दुनिया में एक मुल्क को यानी अमेरिका को हमने जो है वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट स्केल बना रखा है, मेयारी पैमाना बना रखा है। सारी दुनिया का हम मवाजना जो है वो नेशनल इनकम का, तरक्की का अमेरिका से करते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका से कितना पीछे है, जापान और चाइना अमेरिका से कितना आगे या पीछे है, उसको मेजर बना के उससे फॉरवर्ड और बैकवर्ड देखते हैं, यानी डेवलपमेंट कितनी है, बैकवर्ड कितनी है, कितना अमेरिका से बैकवर्ड है और कितना अमेरिका से जो है वो डेवलप्ड है, लेकिन एक पैमाना अमेरिका को बना रखा है। तो इसलिए कौमी आमदनी जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, किसी मुल्क की मईशत को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके लिए इसका जायज़ा लिया जाता है, हम इससे मुतालिक जो है वो इस मेथड के प्रिकॉशंस हैं और फिर इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम और इसी तरह जो है वो फैक्टर्स डिटरमिनेट्स नेशनल इनकम, ये इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।